ढेर सारा स्नेह और प्यार देने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक, फरवरी आ रही है, आ गई है, फागुन जो है आने वाला है। ठीक है, इतना सारा आप लोग लेकर के आए हैं हमारे लिए प्रेम, इसके लिए दिल से आप लोग का आभार। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप का टॉपिक देखिए आपका क्या है। आज टॉपिक 2 है, हेलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, 2 टॉपिक है, हेलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक, क्लोन स्टैम्प टूल का शॉर्टकट की क्या है? क्लोन स्टैम्प टूल का शॉर्टकट की क्या है? S। और हेलिंग ब्रश टूल का शॉर्टकट की क्या है? H। बी। हेलिंग ब्रश टूल बी। ब्रश टूल का, सॉरी, ब्रश टूल क्या है? वही बी है। ठीक है, तो चलिए आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब आपको लगभग सारे टूल्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप और फोटोशॉप में आपको टूल्स का जो काम है उसको आपको समझ लेना है। सारे टूल्स का काम क्या क्या होता है, किस तरह आप लोगों के लिए उपयोगी टूल्स है, ये सब चीजों को क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टूल्स है, इसमें से हेलिंग ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प टूल देखिए ऊपर नीचे है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइड करके दिखा रहे हैं, हो सकता है कैमरे में ना आ रहा हो। ये टूल्स सारे हम इधर कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम फोटो ओपन करके दिखा देते हैं आपको। 2 बार क्लिक करते हैं बीच में, इससे क्या आता है? ओपन हो जाता है, कंट्रोल O का काम करता है। ठीक है, हम यहाँ से एक फोटो ले रहे हैं, 3D कोई फोटो ले रहे हैं। ऐसे कोई फोटो मैंने ले लिया यहाँ पे, ऑन 3D का ये ले लें, कैप्चर ले रहे हैं ये। ठीक है, इस फोटो को हम ले रहे हैं। अब इस फोटो को हम आपको दिखा दे रहे हैं, कंट्रोल H क्लिक करके हट गया। इसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें समझिएगा, हम एक फोटो बगल और ले रहे हैं जो इस फोटो में इंसर्ट करनी होती है। क्लोन स्टैम्प टूल और मुझे इस टूल का काम देखना है, हेलिंग ब्रश टूल का काम, इसलिए मैंने जो है एक फोटो और लेनी चाहिए। देखिए मैंने एक फोटो और ले ली है। इस फोटो को हम इसमें जो है क्या कर देंगे, इंसर्ट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा स्क्रैच करके, ठीक है, स्केच करके जो है करेंगे। यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल मतलब होता है क्लोन बनाना, इसकी तरह सेम टू सेम। ठीक है, इसकी तरह सेम टू सेम। बस बात क्या होती है, अगर आप इस पे क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक किए हैं और आपको फोटो को चुनना है, तो फोटो को चुनने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप फोटो को चुनने के लिए क्या करेंगे, यहाँ समझिए, फोटो चुनने के लिए आपको यहाँ एल्ड को प्रेस करे रहना है और एल्ड को प्रेस करके एक बार क्लिक करना है। फोटो सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप एल्ड को प्रेस करके नहीं क्लिक करेंगे फोटो सिलेक्ट नहीं होगी। आते हैं इधर, अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है तो फोटो में यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहाँ पर किनारे ड्रॉ कर रहे हैं फोटो। ठीक है, ऐसे फोटो हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। आप देख सकते हो कि फोटो मेरी ड्रॉ हो गई है। लेकिन एक आपको इसमें समझिए, आपका जो फोटो है यहाँ पे मैंने इसका फ्लो 67% रखा है और ऑप्केटी 85% रखा है। अगर इसको फ्लो घटाएंगे तो ये इसी में, इसी बैकग्राउंड में घुल मिल जाएगा, इसी बैकग्राउंड में घुल मिल जाएगा। वैसे भी घुला मिला है क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 नहीं किया है। अगर 100 करते तो परिणाम कुछ और होता। जैसे परिणाम क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको 100 करके दिखाते हैं फ्लो। ठीक है, तो ये फ्लो को 100 करते हैं और ऑप्केटी को भी हम 100 कर ले रहे हैं। ये है फ्लो, इस पे हम क्लिक करके इसको हम फुल कर ले रहे हैं 100%। कितना कर ले रहे हैं? और ऑप्केटी को क्या कर ले रहे हैं? 100% कर ले रहे हैं। ऐसा करने से परिणाम देखिएगा क्या होगा, जैसे आपका बाहर फोटो दिख रहा है वैसे ही फोटो जो है अंदर भी हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे हमें फोटो को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? एल्ट के साथ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे और देखिए ड्रॉ कर रहे हैं। आप फोटो देख सकते होंगे, जैसे फोटो बाहर थी वैसे इसका विजिबिलिटी अंदर भी है।
ठीक है। लेकिन इसका अगर हम फ्लो कम करते हैं, इसी बार मैं आपको फोटो और इंसर्ट करके दिखाता हूँ विजिबिलिटी कम करके। इसको विजिबिलिटी कर दे रहा हूँ 42% और यहाँ पे इसको घटा करके कर दे रहे हैं 39%। अब हम इस फोटो को सेलेक्ट करते हैं एल के साथ में, किसके साथ में, एल के साथ में सेलेक्ट कर दिए हैं। अब आते हैं फोटो को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हम इसी के जस्ट बगल में, देख सकते होंगे आप लोग। क्या दिखा, विजिबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ से आपको ये चीजों में बदलाव देखने को मिल जाता है। अगर आप इसका फ्लो कम नहीं करेंगे तो फ्लो कम नहीं करने से क्या होता है आपको अच्छी तरीके से भली बात पता है। हम यहाँ पे लिख कर दिखाते हैं, देख सकते होंगे कितना फर्क है, कितना फर्क है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? फ्लो हम ऐसे कम कर सकते हैं, इस चंद्रमा में तो अपना चेहरा लगा दें, इसके बाद इसको फोटो जो है बनवा करके लगा दिया जाए, ऐसा लगेगा कि हम खुदा को प्यारे हो गए। ऐसा लगेगा ना, लगेगा हम खुदा को प्यारे। इस सब चीज को आप बना सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? जो जो अल्लाह को प्यारा होना चाहते हैं इसी में लगा दीजिए, समझ आ रहा है? इसी में लगा दीजिए, इसी में लगा दीजिए, ऐसे चेहरा लग जाएगा। देखिए समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये आप इफेक्ट डाल सकते हैं, तो दोनों में इफेक्ट क्या हो रहा है आप देख सकते होंगे। लेकिन अगर आपको इस पे दूसरा इफेक्ट दिखाते हैं आपको, इफेक्ट है मेरा ब्रश टूल, हेलिंग ब्रश टूल, जस्ट इसी के ऊपर मिल जाता है आपको। ये देखिए इसकी शॉर्टकट की क्या है, जे, क्या है, जे। क्लिक कर देते हैं और मुझे फोटो को चुनना होगा, फोटो को सेलेक्ट करना होगा। तो उस फोटो को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इस फोटो को चुनना है। फोटो को चुनने के लिए क्या करेंगे हम, एक स्टिकर लगा है यहाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा है। चलिए इस फोटो को हम, यहाँ पे जो फोटो है इस फोटो को हम एड के साथ क्लिक कर लेंगे, ठीक है। हमने हेलिंग ब्रश टूल लिया है जे से। अब यहाँ पर इस पे हमें एल के साथ में क्लिक करना है। किस साथ में क्लिक करना है, एल के साथ में क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ सर्कल गोल गोल आया हुआ है, देख सकते होंगे। इस सर्कल को हम यहाँ से इसी पे राइट क्लिक करेंगे ऐसे, और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसका डायमीटर बड़ा कर लिए, देख सकते होंगे सर्कल बड़ा हो गया है, ठीक है। डायमीटर बड़ा होने के बाद अब चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। इसको एल के साथ में सिलेक्ट करना था, सेलेक्ट कर लिए हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इफेक्ट, नीचे देख सकते होंगे आप लोग। बस ठीक है, छोड़ते हैं। देखिए थोड़ी देर बाद इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर का प्रोसेसिंग होगा, उसी प्रोसेसिंग के दौरान पहले आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ तो करते हैं, देख सकते होंगे ड्रॉ कर रहे हैं हम। ड्रॉ करने के जैसे आप छोड़ेंगे कर्सर, तो आप इसको देख सकते होंगे, सर्कल को गोल गोल घूमता है, घूमने के बाद देखिए रिफ्लेक्ट मार देता है। हमारी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं आपको। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? ये रिफ्लेक्ट आप कर सकते हैं। हेलिंग ब्रश टूल और इस टूल का काम यही है, देख सकते होंगे कितने अच्छे से हमारा जो है हेलिंग ब्रश टूल और इस टूल में देखिए सारे में फर्क है। दोनों टूल में फर्क है, और दोनों टूल में फर्क होने के बाद आप विजिबिलिटी भी दे सकते होंगे। अगर इसका फ्लो और एक्टिव घटाते हैं तो इसका विजिबिलिटी कम हो जाएगा, अगर फ्लो और एक्टिव बढ़ाते हैं तो इसका विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कौन सा था जी, ये वाला था, ये हो जाएगा। और ये क्या है, हेलिंग ब्रश टूल, जो रिफ्लेक्ट करता है आपका सेम टू सेम, जैसे बाहर था वैसे अंदर ही बनाएगा, उसके बाद फिर लाइट मार देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं। दोनों टूल का काम यही है, क्लोन स्टैम्प टूल और हेलिंग ब्रश टूल। समझ में आ गया नहीं आ गया? आप क्लोन टूल और हेलिंग ब्रश टूल में एक फर्क और देख पाएंगे, पूछा जाता है आपसे दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर आप किताबी भाषा में अगर बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, हेलिंग ब्रश टूल जो होता है, यदि हम माउस से सर्कल को ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, तो देख सकते होंगे स्केच हो रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अगर मुझसे बाय डिफॉल्ट अगर ये माउस का प्राइमरी बटन छूट गया तो देखिए रिफ्लेक्ट
आ गया इसमें। ठीक है, अब कहो दोबारा सा मेरा चेहरा छूट गया, गलती हो गई, बना ले तो नहीं बना सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन अगर यही क्लोन स्टैम्प टूल होता बाबू, तो क्लोन स्टैम्प टूल अगर आपका ये चीज माउस छूट जाता तो फिर से जहां छूटा वहीं से फिर से स्क्रैच कर सकते थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं सोमवार को, मंडे को नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना? Yes, sir. क्या करें? ठीक।